नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पर उसके पहले ही हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे सक्सेसिव जो है, अगर इसके साथ इंक्रीज की बात करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या इंक्रीमेंट, इसका मतलब होता है क्रमागत वृद्धि। अगर क्रमागत वृद्धि की बात हो रही है तो इसका मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर इसमें सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात हो रही है या सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है या क्रमागत बट्टा की बात हो रही है। इसको अलग भाषा में समझेंगे। जैसे मान लिया हमने, पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में ही बात करेंगे, क्रमागत बट्टा के बारे में। तो हमने मान लिया कहीं पर पहले 30% का डिस्काउंट होता है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट होता है, जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोल सकते हैं कि पहले 30% फिर 20% होता है। हमने मान लिया MRP 100 रुपये थी पहले, ठीक है। उस पर 30% का डिस्काउंट हुआ, कितना बचेगा? 30% का डिस्काउंट हुआ इसमें 100 गुणे 30/100, मतलब 30 की कमी होगी। 30 की मतलब कितना बचेगा? 70 रुपये। अब इसमें 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर 70 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 की कमी होगी। अगर 70 में से 14 की कमी करेंगे तो हमारे पास 56 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? मतलब अगर मैं बोलूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट पहले 30% फिर 20% था, तो टोटल कितना डिस्काउंट होगा, ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा या इक्विलेटरल डिस्काउंट कितना होगा। तो हमने कहा कि पहले 100 का 30% निकाला हमने, तो 100 में से 30% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने का सामान हो जाएगा हमारा? 70 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद इसमें 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% मतलब 14 रुपये का डिस्काउंट, और 14 रुपये अगर माइनस करेंगे, 14 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 56 रुपये। यहाँ तक ठीक है। तो मतलब अगर मैं पूछूँ कि ओवरऑल कितना कमी हो रहा है हमारे पास, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 56। कितनी की कमी हो गई? 44 की। अगर कोई चीज़ 100 में से कमी हो रही है तो मतलब 44% की कमी हो रही है इसमें, क्योंकि 100 में से कमी मतलब उतना ही परसेंट कम हो रहा है। तो 100 में से अगर 44 की कमी मतलब 44% की कमी हो रही है यहाँ पर। तो अगर 30 और 20% का ओवरऑल डिस्काउंट बोलूँ तो 44% की कमी होगी, ठीक है। मतलब 44% का डिस्काउंट होगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके कुछ जनरल फार्मूले की बात करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि कोई चीज़ पहले X% डिस्काउंट होती है फिर Y% डिस्काउंट होती है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत बट्टा, पहले X% फिर Y%। हमने मान लिया कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसमें X% की डिस्काउंट, अगर X% की डिस्काउंट मतलब 100 इंटू X/100, यही होगा। मतलब उतने में X का कमी होगा, X रुपये की कमी होगी। अगर हमारे पास 100 रुपये था तो उसमें X की कमी होगी, तो कितना बचेगा हमारे पास? 100 माइनस X, वो सामान कितने का हो जाएगा? 100 माइनस X का। अब क्या कह रहे हैं कि उसके बाद उसमें Y% का डिस्काउंट होता है, मतलब अगर 100 माइनस X का Y% निकालेंगे तो Y/100, इसको इसके अंदर जब मल्टीप्लाई क्या होगा? Y माइनस X Y/100, यही तो होगा। तो इसका मतलब अगर कोई अब सामान इतने का था तब उसमें इतने का डिस्काउंट हो जाएगा, इतने की कमी हो जाएगी, तो कितना बचेगा हमारे पास? इतना माइनस Y माइनस X/100। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर लिख देंगे 100 माइनस कॉमन लेंगे तो X प्लस Y माइनस XY/100, ठीक है। इसमें देखिएगा, हमने कहा पहले X% डिस्काउंट फिर Y% डिस्काउंट। हमने जब X% का डिस्काउंट दिया तो हमारा बचा 100 माइनस X, और जब हमने Y% का डिस्काउंट दिया, इतनी की कमी की, तो हमारे पास बचा 100 माइनस X प्लस वाई माइनस XY/100। अब मैं बोलूँ अगर ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ, तो पहले सामान कितने का था? 100 का था, अब कितना हो गया? 100 माइनस इतना, ठीक है। पहले सामान 100 का था, अब कितना हो गया? 100 माइनस
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो कमी कितनी की हो रही है, अगर इसमें ध्यान से देखना तो कमी कितनी की हो रही है, इतने की, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। पहले 100 था, अब इतने की कमी हो रही है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ओवरऑल कितनी कमी हो रही है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। मतलब अगर कोई चीज़ एक्स परसेंट पहले डिस्काउंट होता है फिर वाई परसेंट डिस्काउंट होता है, तो ओवरऑल एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का डिस्काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे एक बार नेक्स्ट पेज पे। हमने मान लीजिए कोई चीज़ पहले 10 की डिस्काउंट हो रही है, फिर 20% की डिस्काउंट हो रही है, तो ओवरऑल कितना का डिस्काउंट होगा, तो हमने बोला एक्स इक्वल टू 10% लिख देते हैं और वाई इक्वल टू 20%। तो कितना होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100, यही होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 10 30 माइनस यहाँ 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 28%। मतलब ओवरऑल 28% का डिस्काउंट होगा 28% का। अगर किसी चीज़ में पहले 10% डिस्काउंट फिर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल 28% का डिस्काउंट होगा इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, कौन सा, ये वाला। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, अगर कहीं सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है या क्रमागत बट्टा हो रहा है तो। ठीक है, पर कहीं कहीं क्या होता है, अगर मान लिया हमने कहीं दे दिया कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट और 12 सही 1/2% का डिस्काउंट। अब दोस्तों जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का अगर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इस सूत्र को या फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा सॉल्व करने में, क्योंकि पॉइंटों में आएगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या लगाएंगे हम, दूसरा तरीका ये है, देखिएगा दोस्तों। हमने मान लिया कोई चीज़ 10% डिस्काउंट होता है, फिर 20% का डिस्काउंट होता है। तो जब पहले 10% का डिस्काउंट, मतलब अगर 10% को लिखे बटे में, फ्रैक्शन में लिखे अगर, तो 1/10, मतलब 10 का 10% कितना होगा, 1। 10 का 10% कितना होगा, 1। अगर मैं बोलूँ 10 में 10% की कमी हो रही है, मतलब उसमें 1 की कमी हो रही है। अगर 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 में 1 की वृद्धि हो रही है। इसी तरह अगर 20 की बात करें, 20% की, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 फ्रिक्शन वैल्यू। क्या होता है, 20%। इसका मतलब 5 का 20% 1 होता है। अगर 5 में 20% की कमी हो रही है, मतलब 1 की कमी हो रही है किसमें, 5 में। अगर 5 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा इस पर। तो हमने मान लिया पहले 10% फिर 20% था। अगर 10% की कमी हो रही है पहले, तो मान लिया हमने कोई चीज़ 10 रुपये थी, अब 10% की कमी मतलब 1 रुपये की कमी, तो कितने की हो जाएगी अब, 9 रुपये की। दूसरा क्या है, 20%। 20% मतलब 1/5, मतलब कोई अगर 5 की थी उसमें 1 की कमी, मतलब अब 4 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो 10 बचे 50 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। मतलब पहले 50 था, अब कितना हो गया 36, मतलब 50 में 36 हो गया, कितनी कमी हो गई, 14 की। कितने में, 50 में इंटू 100। ठीक है, मैं बोला यही, पहले 10% की कमी फिर 20% की कमी। 10% मतलब कि पहले 10 था तो वैल्यू 9 हो गई, 20% की कमी मतलब कोई वैल्यू 5 थी तो अब 4 हो गई। हमने कहा 10 पचे 50, 9 चौक 36, अगर कोई चीज़ 50 का था तो अब 36 की हो गई। कितने की कमी हो गई, -14 की। तो 14/50 इंटू 100, 50 दूना 100, 14 दूनी 28, ओवरऑल 28% की कमी हो गई। ठीक है, तो ये तरीका भी याद रखना। मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। मैं बोला पहले 10% की कमी फिर 20% की कमी हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मैंने बोला 10% मतलब 1/10 लिख सकते हैं। मतलब कुछ अगर 10 की है उसमें 10% की कमी हो रही है, तो मतलब 1 की कमी हो रही है, तो 10 में 1 की कमी मतलब 9 रुपये हो गई। और 20% मतलब 1/5, कोई 5 की समान थी तो उसमें 20% की कमी मतलब 1 की कमी हो रही, तब वो 4 हो गई। तो मतलब 10 पचे 50 और 9 चौक 36, अगर वो चीज़ 50 की थी तो अब कितना हो जाएगी 36 की। कितने की कमी हुई, -14 की। ठीक है, तो 14 की कमी किस में हुई, 50 में, इंटू 100, तो ओवरऑल 28% का डिस्काउंट हो गया।
यहाँ तक क्लियर है। तो ये सबसे ही आसान तरीका है, अगर इस तरीके से हम लगाएंगे तो हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें कि 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2%, दो डिस्काउंट हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो इसको लिख सकते हैं 1/6, इसको लग सकते हैं 1/8। तो मतलब अगर 6 रुपये हैं उसमें 16% 2/3 की कमी हो रही है तो कितने हो गई, 1 हो जाएगा। 6 का 16% 1 होगा, 8 का 12.5% 1 होगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ 6 की थी तो अब कितनी हो जाएगी, वो 5 की। अगर कोई चीज़ 8 की थी तब कितनी हो गई, 7 की। मतलब पहले 16%, 16 सही 2/3% डिस्काउंट, मतलब 6 की 5 की हो गई, और 12.5% डिस्काउंट तो मतलब 8 की थी तो अब 7 की हो गई। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर 8 48 की चीज़ थी पहले, तब 7 × 5 = 35 की हो गई। कितने की कमी हो गई, तो 13 की कमी हो गई। 13 की कमी हो गई कितने में, 48 में, इंटू 100, इसे काट देना है। तो 12 4 से काट देना, 4 × 4 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 × 75, 7, 25 × 25 7, 32/12 कितना आ जाएगा इसमें, 12 दूनी 24, 8 85, 12 7 84, 1 85 0 100, 12 8 96, ये आपका 27.08 आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसमें अगर देखें तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा, 27.08%। तो इस तरीके से करेंगे अगर, तो ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू से। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, उसको आपको याद करना होगा। जो भी है आपको पहले से रट लेना पड़ेगा। अगर नहीं आपको आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम बता देंगे फ्रैक्शन वैल्यू। कुछ वैल्यू जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हर बार आता है, तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि किसी कोई चीज़ है, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 30% का डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो 20% मतलब 1/5। कोई चीज़ 5 की थी, उस पर 20% का डिस्काउंट, मतलब अब 4 की हो गई। और 30 का होता है 3/10, मतलब कोई चीज़ 10 की थी, उसमें 3 का डिस्काउंट, मतलब 7 की हो गई। ठीक है, 10 × 25 = 50, 7 × 4 = 28, कितने की कमी हो गई, 22 की। किस में, 50 में, इंटू 100, 50 दूना 100, 22 दूना 44, तो ओवरऑल 44% का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 44%। इसको कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे फ्रैक्शन वैल्यू आए या बिना फ्रैक्शन वैल्यू आए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर यही 20 30 50 3 बार हो जाए, 20%, 30%, 50%, अगर इस तरीके से डिस्काउंट आ जाए तो क्या करेंगे, 20% कितना हो जाएगा, 1/5, मतलब पहले 5 थी तब 4 हो गई। 30% मतलब 3/10, मतलब पहले 10 थी अब 7 हो गई। 50% मतलब पहले 2 थी तो अब 1 हो गई। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 10 25 50, 7 दूनी 14, कितने की कमी हो गई यहाँ पर, 36 की। कितने में, 50 में, इंटू 100, कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 36 दूना 72%। तो ओवरऑल 72% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, इसका मतलब ये है कि अगर पहले 20%, फिर 30%, फिर 50% डिस्काउंट होता है, तो मैं बोलूँ अगर ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, तो 72% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो पहले आपको XY मानना पड़ेगा, 20 और 30 को, 20 और 30 को XY मानना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगा उसको 30 के साथ फिर मानना पड़ेगा XY करके, तो उसमें भी ओवरऑल परसेंटेज यही आएगा, 72%। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट में आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी आसान तरीका बताएंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।